Hello students, how are you? Welcome back again to your channel. This is your 5th chapter and here is verbs given. So let me clear first about the definition. तो चलिए verbs जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. एक्चुअल में क्रिया क्या है या वर्ब्स क्या है. डूइंग एक्शन वर्ड इज अ कोड एज वी नो फ्रॉम द बिगनिंग. शुरू से जानते आए हैं हम जैसे कि वर्ब क्रिया किसी काम के होने को क्रिया कहते हैं. ऐसे ही डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब. जैसे खेलना, कूदना, डांसिंग, रीडिंग, मूविंग, जितना भी ये सब चीज़ें होती हैं जो हम काम करते हैं वो सब आपकी वर्ब्स में आती है. क्लियर. तो चलिए एक्सरसाइज इज गिवन अबाउट द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. लेट मी क्लियर फर्स्ट द ट्रांजिटिव. व्हाट डू मीन बाय द ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. सबसे पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझा देती हूँ जैसे कि आपकी बुक में दिया है. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. क्लियर. इन अदर वर्ड्स दीज वर्ड शोज एन एक्शन विच डज नॉट अफेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऐसा एक्शन होता है या कार्य होता है जो कि ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता आपके सेंटेंस में. क्लियर. चलिए अब इंट्रांजिटिव क्या है. इंट्रांजिटिव मीन्स जिसमें आपका ऑब्जेक्ट गिवन है, सिंपल. और इंट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है. इन ट्रांजिटिव वर्ब विच अफेक्ट द ऑब्जेक्ट दे एक्ट अपॉन. क्लियर. जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल गिवन है. चलिए गिवन है जैसे 7th का देखते हैं. द ड्राइवर सडनली स्टॉप्ड द कैब. तो यहाँ पे आपका ये ट्रांजिटिव है. अब ट्रांजिटिव क्यों है. क्योंकि ट्रांजिटिव इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन. रिमेंबर दिस पॉइंट. हमेशा जो ट्रांजिटिव होता है उसमें आपका जो वर्ब होता है वो फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन होता है. क्योंकि स्टॉप्ड आपका क्या गिवन है यहाँ पर. स्टॉप्ड आपका वर्ब है और कैब है आपका ऑब्जेक्ट. क्लियर. तो इसीलिए ये आपका ट्रांजिटिव है. ओके. अब इंट्रांजिटिव एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे आपको गिवन है 9th में. ही रैन वेरी फास्ट बट फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज इन द 100 मीटर रेस. अब यहाँ पर आपका रैन और फेल्ड ये आपका क्या है इंट्रांजिटिव. ऐसा क्यों. ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ट्रांजिटिव वर्ब में द वर्ब इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन. क्लियर. और इंट्रांजिटिव वर्ब में द वर्ब डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ सी द एक्सरसाइज इज गिवन हियर. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दीज एक्सरसाइज विद यू. Yes, see the answers here is given. Underline the verbs in these sentences and state whether they are transitive or intransitive. So circle the object of the verb if it is ट्रांजिटिव. तो चलिए these are all the correct answers. गोन जो है फर्स्ट में आपका इंट्रांजिटिव है और ये जो है क्या है ये आपका वर्ब है. ऐसे ही लिव्ड आपका वर्ब है और सर्कल जो मैंने किया वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लाइफ. तो ये आपका ट्रांजिटिव है. क्लियर. अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा सेंटेंस में. अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो सिंपल इंट्रांजिटिव है. क्लियर. तो ये सभी आपके आंसर्स लिखे हुए हैं. आप एक बार चेक कर लेना विद आंसर्स. अब चलिए उसके बाद आते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर. ठीक है. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली दैट which is affected by the action shown by the verb. For example, Rita teaches music, we ride bikes. But an indirect object is the person to whom something is given or for whom something is done. For example, Rita teaches music to high school students. Mother gave me a bike on my birthday. Clear? तो direct object क्या है आपका यहाँ पर. विच इज़ यूजली अफेक्टेड बाई द एक्शन ऑफ द वर्ब. जब हम कोई वर्ब जो क्रिया कर रहे हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट कर रही है हमारे यानी जो भी हम जो एक्शन कर रहे हैं वो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा है हमारे वर्ब को. मीन्स डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट में आपको क्या किस चीज़ का आंसर मिलना चाहिए? इट आंसर द क्वेश्चन वर्ब प्लस व्हाट, कि वो क्या पढ़ा रहा है। तो रीता टीचेस म्यूजिक, तो यहाँ पे म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपका क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखिए रीता टीचेस म्यूजिक टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या आंसर मिल रहा है? इट आंसर द क्वेश्चन वर्ब प्लस टू या फिर फॉर वूम। यहाँ पे किसके लिए पढ़ाया जा रहा है, या जो वर्ब है वो किसके लिए यहाँ पे इफेक्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे रीता टीचेस म्यूजिक किसको पढ़ा रही है? रीता ये जो म्यूजिक किसको पढ़ा रही है? हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बच्चों को पढ़ा रही है। क्लियर। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बस इतना ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको आंसर मिलेगा वर्ब प्लस व्हाट का, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मिलेगा आपको वर्ब प्लस टू या फिर फॉर वूम का। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है। इन द गिवन सेंटेंसेस अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को, एंड स्टेट इफ दे आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डीओ, एंड इनडायरेक्टली आपको आईओ अप्लाई करना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने जो है आपके आंसर्स लिख दिए हैं। फ्लूइड आपका डीओ है, मीन्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई बर्थडे आपका इनडायरेक्ट है। क्लियर। ऐसे ही सेकंड में बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सिस्टर क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। नाउ सी द थर्ड, here belongs to the direct object, and in fourth glass of water belongs to the direct object, and in fifth house belongs to the direct object. Now come to the next, here is given फाइनाइट वर्ब। सो व्हाट यू मीन बाय द फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब आपका मेन वर्ब होता है, ठीक है। दिस इज अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट होता है। क्लियर। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपके सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। कोई नाम गिवन है, ठीक है, आपके सेंटेंस में, एंड चेंजेस फॉर्म टू शो अ चेंज इन द टेंस और time of an action. It also changes form according to a change in the number of the subject, या फिर हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब चेंजेस फॉर्म विद चेंजेस इन द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और अ चेंज इन टेंस। व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसमें अकॉर्डिंग टू द नंबर और टेंस फॉर्म जो है चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द वर्ब गिवन। क्यों? यहाँ पे वर्ब क्या है बताइए? यहाँ पे डांसेस हैं, डांसिंग है, डांस है, डांस्ड है, फॉर एग्जाम्पल्स में गिवन है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ही क्या कौन सा पर्सन है, पर्सन के अकॉर्डिंग और नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे वर्ब जो है चेंज होता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, फाइनाइट वर्ब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और अ चेंज इन टेंस। अगर आपका टेंस फॉर्म चेंज है, यहाँ पे देखिए ही जैसे आपका गिवन है, ही क्या है यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ हमने वर्ब डांसेस अप्लाई किया है विद एस। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो टेंस की फॉर्म क्या कहलाती है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ई एस। ही शीट के साथ लगता है आपका एस और ई एस, ठीक है। सेकंड में देखिए वी आर डांसिंग, तो वी क्या है आपका यहाँ पर? वी आपका फर्स्ट पर्सन है और उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया है और डांसिंग लगाया है बिकॉज इट्स शोइंग द टेंस फॉर्म। और कौन सी टेंस फॉर्म शो कर रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। वी डांस, अब देखिए सेकंड में हमने यहाँ पे वी डांसिंग क्यों नहीं लिखा? क्यों? टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। यहाँ पे वी आपकी थर्ड फॉर्म है, वी डांस यहाँ पे आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर। ही डांस्ड आपका क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आपकी अप्लाई हुई है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द टेंस फॉर्म जो है आपकी वर्ब की फॉर्म जो है चेंज हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज करते हैं। गिवन है सी पार्ट, यहाँ पे आपको फाइनाइट वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। तो फर्स्ट में कैरिंग, सेकेंड में ट्राइड, थर्ड में प्लेइंग, फोर्थ में वॉन्ट, जल्दी जल्दी बताती हूँ आपको, और फिफ्थ में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हेल्ड, HELD। क्लियर। सिक्स्थ में आपका वर्किंग और सेवेंथ में वांट, एट्थ में इज, नाइन्थ में इज और टेंथ में जो है आपका वॉन, WON। क्लियर। चलिए अब आ जाइए नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब जो है चेंज हो सकता है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द changes in tense।
बट नॉन फाइनाइट वर्ब में ऐसा चेंजेस नहीं होता। क्लियर? यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग देयर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द टेंसेस और नंबर। अगर यहाँ पे जो है आपको नंबर गिवन है, नंबर ऑफ पर्सन से गिवन है, और अगर जो आपको टेंस फॉर्म चेंज करनी है वो आपकी फाइनाइट वर्ब में हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब में नहीं हो सकती। ऐसे जो है आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जिसमें चेंजेस नहीं हो सकता। दे नेवर एक्ट एज द मेन वर्ब, वो जो है मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते सेंटेंस में। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल है करुणा लाइक्स पेंटिंग, तो पेंटिंग आपका क्या है यहाँ पे। और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए करुणा एंड हर सिस्टर लाइक पेंटिंग फ्लावर्स, ठीक है, पेंटिंग पेंटिंग आ गया यहाँ पे भी। थर्ड में देखिए आई लाइक द पेंटिंग सीनरीज, ठीक है। नोटिस दैट इन द अबव एग्जाम्पल द वर्ब पेंटिंग डज नॉट चेंज फॉर्म इवन व्हेन द सब्जेक्ट एंड द टेंस चेंज। अब तीनों एग्जाम्पल में देखिए आपका पेंटिंग पेंटिंग वर्ब जो है चेंज नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है, चाहे नंबर गिवन है, चाहे पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट गिवन है, उसमें आपने आई के साथ भी पेंटिंग और करुणा सिंगुलर पर्सन जो है यहाँ पे पेंटिंग, उसके साथ भी पेंटिंग की है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स में। Infinitive means it is usually of the form to plus verb or to be plus verb. For example, I want to visit Shimla this summer. I want to walk in the rain. तो यहाँ पे आपके इन्फिनेटिव्स में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा और टू के साथ वर्ब मिलेगा। बट वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी, ऑलवेज V1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपके बिलोंग करेंगे इन्फिनेटिव से। क्लियर? या फिर टू बी प्लस वर्ब, हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे भी आप TO2 लगाएंगे वहाँ पे आपकी क्या कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, V1। क्लियर? V1 होगी। उसके बाद नीचे गिवन है जेरेंट्स। अब जेरेंट्स क्या है, जेरेंट्स आर ING फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट आर यूज्ड एज अ नाउन। जेरेंट्स में आप जो है वर्ब के साथ ING यूज करते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इट वर्क्स एज नाउन्स दैट आर यूज्ड एज नाउन और इट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे स्विमिंग इज अ गुड वे टू कीप फिट, तो यहाँ पे स्विमिंग आपका क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, एज अ नाउन के रूप में यहाँ पे, ठीक है। रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, रनिंग भी यहाँ पे आपका क्या शो कर रहा है, नाउन शो कर रहा है, एज अ नाउन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होती हैं, आपकी वी की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पार्टिसिपल्स ऑफ अ वर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ING, D, ED, EN और T to the main verb. For examples, he has eaten dinner, she is performing today. यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ आपके जो है ING लग जाता है, D लग जाता है समटाइम, और कभी कभार ED लग जाता है या फिर EN लग जाता है वर्ब के साथ, या फिर कई बार T लग जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ सेंड, SEND कहूँ मैं, तो उसका जो है पास्ट आपका सेंट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल भी आपका जो है सेंड, सेंडिंग हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे ईट का आपका ईटन है और परफॉर्म का परफॉर्मिंग है। This is the participle forms. Okay, so they sometimes work as adjectives. ये कैसे फॉर्म करेगा, आपका एज एडजेक्टिव्स के रूप में काम करेगा in a sentence. For example, he sat on a broken chair. This is an interesting book. और जो आपका जेरेंट था वो कैसे फंक्शन कर रहा था, फंक्शन एज अ नाउन। बस यही आपका डिफरेंस है पार्टिसिपल्स में और जेरेंट में, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज करते हैं। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव्स, रीराइट देम इन योर नोटबुक। आपको ये जो है अपनी नोटबुक में करने हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे तो। जैसे ही इज़ टू लेजी आप एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। ही कैन नॉट कट कर देंगे और उसकी प्लेस पे आपको टू लिखना है। अब मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ, ही इज़ टू लेजी टू इवन वॉक टू द पार्क। क्लियर? ऐसे ही सेकंड में आपको ही लुक्स को कट कर देना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, और ही लुक्स की प्लेस पे आपको क्या लिखना है, टू लुक, ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव्स में चेंज करना है। और जैसे मैंने आपको इन्फिनेटिव में बताया था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो टू के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। ऐसे ही थर्ड में ही वॉन्ट्स आप जो है यहाँ पे नहीं लिखेंगे, टू के साथ ऑलरेडी मेक गिवन है,
वो एज इट इज़ रहेगा आपका थर्ड में। फोर्थ में आप यू मस्ट नहीं लिखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो सबसे लास्ट में गिवन है, इट इज़ द राइट थिंग टू के बाद टू अपोलोजाइज, ठीक है, टू अपोलोजाइज फॉर योर मिसचीफ। जो लास्ट में गिवन है वो आपको फर्स्ट प्लेस पे लिखना है और जो फर्स्ट प्लेस पे गिवन है वो सेकंड प्लेस पे लिखना है। मैंने मार्क किया हुआ यहाँ पे, यू मस्ट नहीं लिखेंगे आप, क्लियर। और लास्ट में डू गिवन है वो भी नहीं लिखेंगे। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ में शी हैज़ आपको नहीं लिखना। सबसे पहले जो आपको लास्ट पॉइंट लिखना है जो मैंने ब्रैकेट में गिवन है, इट वॉज वेरी फुलिश ऑफ हर, और उसके बाद टू अप्लाई करना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना। टू ऑल हर मनी, सॉरी, टू के बाद आपको लिखना है वेस्ट। वेस्टेड नहीं होगा क्योंकि वेस्टेड आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और टू के साथ आपको V1 लगाना है तो टू वेस्ट आएगा सिर्फ, ठीक है। टू वेस्ट ऑल हर मनी। नाउ कम टू द ई पार्ट। ई पार्ट पे क्या गिवन है आपको, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग पार्टिसिपल। अब इसमें पार्टिसिपल यूज़ करना है। पार्टिसिपल्स में क्या यूज़ करना था आपको, जैसे ING में चेंज करना है, डी में, ED में और EN में या T में आपको वर्ब की फॉर्म चेंज कर देनी है, ठीक है। चलिए इसको भी आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। और देखिए सेकंड में कैसे चेंज करना है। सेकंड में आपको ही वॉज नहीं लिखना, ही वॉज की प्लेस पे बीइंग लिखना है, बी कैपिटल, बी शुड बी इन कैपिटल। बीइंग वेरी टॉल, उसके बाद कोमा, और आपका ही जो कैपिटल में गिवन है, कोमा के बाद आपको स्मॉल में लिखना है H, क्लियर। इसलिए मैंने अंडरलाइन करके आपको मेंशन किया हुआ है। ही बिकेम अ बास्केटबॉल प्लेयर, क्लियर। थर्ड में आ जाइए। शी नहीं लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पे हाइडिंग अंडर द बेड, हाइडिंग H कैपिटल होगा आपका यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट। तो स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, क्लियर। तो हाइडिंग का H कैपिटल, हाइडिंग अंडर द बेड, देन उसके बाद यू हैव टू अप्लाई द कोमा, देन उसके बाद शी में S जो गिवन है वो स्मॉल आएगा, कैपिटल में नहीं होगा, ठीक है। शी क्राइड हार्ड। फोर्थ में रीटा स्टूड नहीं होगा, यहाँ पे स्टैंडिंग आएगा, S कैपिटल में होगा। स्टैंडिंग एट द गेट, कोमा, शी नहीं आएगा, शी की प्लेस पे रीटा आएगा। रीटा टॉक्ड टू हर फ्रेंड्स, क्लियर। फिफ्थ पे आ जाइए। फिफ्थ पे आपका सबसे लास्ट में गिवन है इट इज़ की प्लेस पे आपको बीइंग लगाना है और स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट करना है। बी आपका कैपिटल होगा। बीइंग लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी, कोमा, देन उसके बाद दिस जो लिखा हुआ है आपका, दिस का T स्मॉल आएगा। वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट रिसीव्स विजिटर्स ऑल ईयर, क्लियर। तो ये आपके पार्टिसिपल्स के सेंटेंसेस हैं एक्सरसाइज के। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं पार्ट पे। आइडेंटिफाई वेदर द ING वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपके जेरेंड में जो होते हैं ING फंक्शन एज अ नाउन, क्लियर। और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में आपकी जो ING आप यूज़ करते हैं, या पास्ट पार्टिसिपल में ED और T की फॉर्म यूज़ करते हैं, और समटाइम्स ऑल्सो इट कैन वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो बस यही डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हियरिंग यहाँ पे गिवन है, हियरिंग आपका पार्टिसिपल है, क्लियर। उसमें उसके बाद फाइटिंग है, पार्टिसिपल है, ये भी स्टैंडिंग है, पार्टिसिपल है। उसके बाद आस्किंग और आंसरिंग आपका जेरेंड है, ध्यान से, ठीक है। और वेविंग क्या है आपका, पार्टिसिपल है। और इसके बाद गिवन है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और मैं सभी आंसर्स ग्रामर पार्ट की जितनी भी एक्सरसाइज है सभी के आंसर्स आपके लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल, एंड ऑल्सो फॉर द फन के लिए देखिए A to Z फन जोन चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल।